आंकड़े हमारे पास हैं। 10 लोगों की जान जा चुकी हैं और 26 लोग गंभीर हैं। बावरिंग हॉस्पिटल जो है बेंगलोर में, वहां पे उनको दाखिल किया गया है और उनकी वहाँ के चिकित्सा चल रही है। अहम बात यह है कि जो प्रोग्राम थी उसको कैंसिल किया गया था, क्योंकि ये दुर्घटना देखते हुए जितने लोगों की जान जा चुकी है उसके आधार पे सरकार ने ये पूरे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे। इसके साथ साथ पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि कई बार कहते हुए कि वो वापस, जो लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर खड़े थे वो वापस अपने घर जाएं, क्योंकि जो लोग स्टेडियम अंदर जा पाते थे वो वही लोग हैं जिनके पास टिकट हो या उनके पास पास हो। उनके अलावा जो भी भीड़ आए थे उनको वापस जाने की बात कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे और इसीलिए कई बार बोलने के बावजूद भी जब निकले नहीं थे तब लाठीचार्ज भी हुई थी। पर तब तक के लिए ये दुर्घटना में करीब 10 लोगों की जान भी जा चुकी थी और अभी तक जो नंबर हमारे पास हैं 26 लोग गंभीर हैं। रोहिणी स्वामी जी, अमित मोडक आपसे बात करेंगे, वो सवाल करेंगे अगला। रोहिणी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। दोपहर से हम लोग देख रहे थे, भीड़ थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही थी। कहीं पे भी कर्नाटक पुलिस को एक अंदेशा नहीं हुआ कि ये भीड़ और बढ़ सकती है, हमें कुछ ना कुछ उपाय इस पे करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, और उस ट्रैफिक की एडवाइजरी भी निकाला गया था, लोगों को बताया भी गया था और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी भेजा गया था कि यूट्यूब लिंक के द्वारा आप देखिएगा, आप यूट्यूब लिंक के द्वारा आप जोड़िएगा। फिर भी लोग यहाँ पे, जिस तरह हम जानते हैं क्रिकेट यहाँ पे एक धर्म की तरह देखा जाता है और बैंगलोर 18 साल के बाद जीतने के कारण इतने सारे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अभी मैं अगर बताऊं कि मेट्रो भी अपनी सर्विसेज बंद कर चुके हैं ताकि लोग मेट्रो में चढ़ के और वहां पे भी भीड़ ज्यादा ना करें, इसीलिए हो रहा है। दूसरी बात, आपने जो सवाल बोला था कि दोपहर से लेके देख रहे हैं कि लोग थोड़े थोड़े करके जोड़ रहे थे, वो एक उन्होंने बहुत कई तरीके से एडवाइजरी भेजा था, एक पुलिस की तरफ से, एक सरकार की तरफ से, कि वो जो भी वहां पे आ रहे हैं वो देख के जिनके पास सिर्फ पासेस हो वही स्टेडियम के पास आए। फिर भी लोग जर्सी पहन के मेट्रो में चढ़ के वो आए थे। उसके बाद क्राउड कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जितने भी डिविजन्स हैं बेंगलोर के, बेंगलोर साउथ ईस्ट जितने भी पुलिस के डिविजन्स हैं, सबके जो पुलिस कर्मी हैं सबको बेंगलोर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वहां पे बुलाया गया है ताकि ये क्राउड के कंट्रोल कर पाए। रोहिणी, मुझे और एक सवाल आपसे करना था कि क्या यहाँ पे पुलिस की मात्रा कम थी? क्या पुलिस की जितनी मात्रा में पुलिस होनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल इवेंट होता हुआ हमने देखा, ये भी एक कारण है कि पुलिस का बंदोबस्त नहीं हुआ। यहाँ पे पुलिस लोगों को रोकना चाहिए, लोगों को आने नहीं देना चाहिए था, लेकिन उतनी पर्याप्त पुलिस ही वहाँ पे नहीं है कि भाई कोई देख ले कि ये भीड़ इतनी बढ़ रही है एंड हमको मेजर लेना चाहिए। मैंने जब बैंगलोर पुलिस कमिश्नर से बात किया था उस वक्त उनसे भी मैं यही सवाल पूछ रही थी कि आप किस तरह से इसको कंट्रोल करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि उनकी पूरी तादाद से उनकी फोर्सेस ऑलरेडी फील्ड पे है और जो भी कंट्रोल कर पाएंगे। पर उनका ये कहना है कि जो लोगों का आना वो अनुमान वो उतना नहीं कर पाए जितना उन्होंने सोचा था। 2 लाख के 2-3 लाख के आसपास के नंबर उनकी दुगनी हुई थी, करीब 6 लाख तक जब जो लोग वहां पहुंचे तब वो कोशिश कर रहे थे कि की डिवीजन से ले आए। पर ये है पुलिस की तरफ से उनकी तर्क है, पर लोगों की तरफ से भी बहुत सारे लोगों को बताया गया था, उनके ऑफिस से भी बताया गया था कि वो वहां पे ना जाएं जहां पे भीड़ ज्यादा हो। फिर भी लोग वहां पे पहुंचे थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास। रोहिणी, क्या एक बार फिर आप बता पाएंगी कि हुआ क्या है? आपके पास क्या जानकारी है? किस हिस्से में ये सब चीज हुई? गेट के पास हुई? कितने लोग वहां पे थे? एक बार हमारे पूरे दर्शकों के लिए क्या आप प्लीज बता पाएंगे कि क्या हुआ है? देखिए, आज बैंगलोर में आरसीबी की जीत के कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक प्रोग्राम होनी थी। उससे पहले कर्नाटक के सरकार की तरफ से विधानसभा में एक सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम होनी थी। उस प्रोग्राम के बाद जब जो प्लेयर्स चिन्नास्वामी स्टेडियम आने वाले थे उससे पहले वहां पे भीड़ बहुत सारे कई तादाद में लोग पहुंच गए थे। प्रोग्राम थी करीब 5 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में, पर 1 बजे से लेके लोग वहां पे आने लगे और जुड़ने लगे।
पुलिस का अनुमान पहले था कि करीब 2 से 2.5 लाख या 3 लाख लोग आएंगे वहां पे, और क्योंकि बताया गया था जिनके पास पासेस हो या जिनके पास टिकट्स हो वही चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जा पाएंगे। और उन्होंने एक यूट्यूब लिंक भी जारी किया था ताकि लोग यूट्यूब से भी जोड़ सके। फिर भी लोग जिस तरह से अब अगर बैंगलोर की लेआउट जानते हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर की सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की एरिया में पड़ता है और 3 मेट्रो स्टेशन आसपास होते हैं। बैंगलोर की कहीं तरफ बहुत सारे डायरेक्शन से उस मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और जब मैं खुद मेट्रो में आई थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आप खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और हर कोई मेट्रो का सर्विस दुगना चल रहा था। इसी वक्त एक गेट पे वहां पे स्टैम्पेड हुई थी, जो कि पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लोगों को वापस जाने की बात कर रहे थे जिसके पास टिकट ना हो। बहुत बार उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम में भी उनको कहा था जिनके पास टिकट ना हो वो वापस जाएं। उस वक्त जब लोग मान नहीं रहे थे तब उनको वापस जाने की बात करी, तब ये भगदड़ हुई थी, ये स्टैम्पेड हुई थी। और इस दुर्घटना के कारण 10 लोगों की जान जा चुकी है वो, और 26 करीब अभी जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, करीब 30 लोग बावरिंग हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ठीक बगल में वहां पे उनको भर्ती किया गया है, उनकी वहां पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पर पुलिस का और सरकार ने तुरंत उसके बाद प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया था और टीम को वापस अपने होटल जाने की बात की। पर ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना पहली बार पुलिस और तादाद में आ सकते थे जब उनको पता था कि वहां पे लोग जोड़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एडवाइजरी दिया था, लोग उसको मान के अपनी तरफ से जो जानते हैं कि ऐसे भीड़ होती है, क्योंकि आईपीएल ये पहली बार नहीं हो रही है। बहुत बार हम दे चुके हैं जिस तरह लोग जोड़ते हैं आईपीएल के मैच देखने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। तो वो एडवाइजरी नहीं मानते हुए लोग पहुंचे गए थे, इसीलिए ये मुश्किल हो रही थी सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से भी जो नहीं मान रहे थे। इसके कारण ये दुर्घटना हुई है। थैंक यू रोहिणी जी, हम अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तर आपण बघितलेलं आहे रोहिणी स्वामी या बंगलोरवरून आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या होत्या आणि नेमकं काय घडलं याविषयी त्यांनी माहिती दिलेली आहे। 6 ते 7 लाख जे चाहते आहेत क्रिकेटचे ते आलेले होते, फॅन्स या ठिकाणी जमले होते आणि त्याच वेळेला आनंदोत्सवावर शोककळा पसरली। दरम्यान आरसीबीच्या विजयी मिरवणुकीमध्ये चेंगराचेंगरी झाली आहे आणि त्यामध्ये 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येते आणि त्याचबरोबर जवळपास 31 लोक जखमी झाल्याची माहिती सुद्धा समोर आली आहे। तर यापैकी 26 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती ही आता समोर येते। कर्नाटकमधील बंगलोर या ठिकाणी ही सगळी दुर्घटना घडलेली आहे। जखमी चाहत्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। आरसीबीनं ट्रॉफी जिंकली आयपीएलची आणि त्याच्यानंतरचा हा जल्लोष केला जाणार होता। आरसीबीच्या विजयी मिरवणुकीमध्ये ही चेंगराचेंगरी झाली आहे। आरसीबीची विजयी रॅली 6 ते 7 लाख चाहते या ठिकाणी जमलेले होते। चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहेर चाहत्यांची तुफान गर्दी झालेली होती आणि त्याच वेळेला इथं चेंगराचेंगरी झाली। त्यावेळची दृश्य आपण बघू शकतोय। पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचं सुद्धा स्पष्टपणे या ठिकाणी दिसून येते। न्यूज 18 लोकमतच्या स्क्रीनवर आपण ही दृश्य बघू शकताय। गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता, कारण अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त गर्दी या ठिकाणी जमलेली होती। चेंगराचेंगरीमध्ये 10 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सुद्धा समोर येते आणि 6 ते 7 लाख चाहते जेव्हा या ठिकाणी जमले त्यावेळेला ही चेंगराचेंगरी झाली। त्याच्यामध्ये 30च्या जवळपास लोक हे जखमी झालेले आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। दरम्यान ही दोन दृश्य आपण बघू शकतोय। एकीकडे ॲम्ब्युलन्स आलेली आपल्याला पाहायला मिळते जेव्हा इथं चेंगराचेंगरी झाली, त्याच्यानंतरची दृश्य तर दुसरीकडे आहे जेव्हा जे खेळाडू आलेले होते त्यावेळेला त्यांना बघण्यासाठी चाहत्यांनी कशी गर्दी केलेली होती। त्यांच्यासोबत त्यांचे जे पेट्स आहेत ते सुद्धा दिसून येत आहेत। फक्त ते एकटे आलेले नव्हते हे चाहते, तर त्यांच्या पेट्सला घेऊन आले आणि त्यामुळे त्यांची जी दिवाणगी आहे आयपीएलसाठी या खेळाडूंना बघण्यासाठी ती आपल्याला या दृश्यांच्या माध्यमातून बघायला मिळते। मात्र दुसरीकडे जेव्हा ही दुर्घटना घडलेली आहे त्यानंतरची दृश्य सुद्धा आपल्या समोर आहेत। याच्या